तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें वर्ल्ड का सीन देखा जाता है जहाँ पर बताया जाता है यहाँ पर हीरो और डीमन किंग दोनों एग्जिस्ट करते हैं। जहाँ पर जो हीरो होता है वह अपने वर्ल्ड को बचाने के लिए डीमन किंग से लड़ता है और जो डीमन किंग होता है उसका एक ही मकसद होता है, हीरो को मारना। जहाँ पर डीमन किंग के पास उसके काफी सारे लॉयल सबऑर्डिनेट्स होते हैं जो कि कहलाते हैं द डीमन कॉर्प्स कमांडर। सभी की रैंकिंग 1 से लेकर 12 तक है। ऐसा माना जाता है इस टीम के सामने दुनिया की कोई भी टीम नहीं टिक सकती। इतने पावरफुल डीमन होने के बावजूद भी हीरो के सामने कोई नहीं टिक सकता, सिर्फ एक बंदे के आने से पहले तक, जिसका नाम था द जीरो कॉर्प्स कमांडर, द डीमन आरूट। उसे डीमन किंग के जोकर कार्ड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि है डीमन किंग का प्रीशियस टैलेंट। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें किसी का रिजिग्नेशन लेटर दिखाया जाता है जो कि पड़ा हुआ होता है डीमन किंग के सामने। तभी आरूट कहता है कि मुझे रिजिग्नेशन चाहिए, जिसे सुनकर माँ का पूरा माहौल ही बदल जाता है। डीमन किंग काफी ज्यादा गुस्से में खड़ा होता है और कहता है कि आखिर तुम्हारे ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुम मुझे यहाँ पर ऐसे ही छोड़कर जाना चाहते हो। तभी एकदम से पूरा सीन ही बदल जाता है। डीमन किंग आरूट के पैरों में आकर गिर जाता है और वह कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारा यह मतलब नहीं होगा, है ना। और भाई आरूट तो अपने अलग ही एटीट्यूड में। तो डीमन किंग काफी जोर से कहने लगता है कि आखिर तुम्हारे साथ किसी ने क्या कुछ किया है, क्या मेरे सबऑर्डिनेट्स ने तुम्हारे साथ काफी सारा भेदभाव किया है कि तुम एक ह्यूमन और हम सब डीमन, कुछ तो बताओ मैं क्या करूं। तभी डीमन किंग अपने मन ही मन सोचने लगता है ऐसा नहीं हो सकता, क्या किसी ने डीमन किंग आरूट से पंगा लिया जिसके पास एक ऐसी स्ट्रेंथ है जिसे हार्डवर्क से पाना काफी मुश्किल है और जिसके सामने टिकना खुद हीरो की भी बस की बात नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी आरूट कहता है तो फिर ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। तभी आरूट से डीमन किंग कहता है कि फिर क्या हुआ, क्या कारण है, मुझे कुछ तो बताओ। अगर तुम मुझे कारण नहीं बताओगे, तभी आरूट कहता है तो क्या क्या तुम मुझे मार दोगे। जिसे सुनकर डीमन किंग भी काफी ज्यादा बौखला जाता है। वह कहता है कि क्या तुम ये क्या कह रहे हो, मेरे पास कोई भी कारण नहीं है कि मैं तुम्हें मारूं। मैं तो सिर्फ जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। क्या है इसलिए तो नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हें अभी हाल ही में बॉर्डर पर नहीं भेजा और तुम्हारी बॉडी खुजली कर रही है कि लड़ने की, लेकिन तुम तो जानती हो कि मैंने ये तुम्हारी बॉडी कंडीशन को देखते ही कहा था। और आरूट को काफी जोरों से हिला रहा होता है। आरूट कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है और तभी एकदम से चिल्लाता है रुको जरा। तभी अगली सीन में हम किसी का ब्लड देखते हैं और डीमन किंग कहता है कि क्या तुम्हें फिर से ब्लीडिंग हो रही है। आरूट कहता है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा फर्ज गंदा कर दिया। तभी डीमन किंग काफी जोरों से चिल्लाता है डॉक्टर। आखिर डॉक्टर कर क्या रहा है, जीरो कॉर्प्स कमांडर यहाँ पर घायल पड़ा है और वह वहाँ पर क्या कर रहा है। तभी सीन चेंज होता है, हमें डॉक्टर दिखाया जाता है जो कि आरूट को चेक कर रहा होता है और वह कहता है तो आपने जैसे सोचा था वैसा ही है, ये सारे इफेक्ट हीरो के लड़ने के बाद के हैं। जब जीरो कॉर्प्स कमांडर हीरो से लड़े थे उसके बाद के इफेक्ट। तभी भाई डीमन किंग काफी बैडेस्ट लुक में कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर यह सुनने के लिए नहीं बुलाया जो कि हमें पहले से ही पता है। मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है जीरो कॉर्प्स कमांडर के इलाज के लिए। जल्दी से जल्दी इसका कोई इलाज ढूंढो, नहीं तो तुम्हें पता ही होगा साथ क्या किया जा सकता है। तभी डॉक्टर भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि हाँ मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इलाज करने की। तभी डीमन किंग कहता है कि आरूट अब अपनी बातों को बाद में कंटिन्यू करेंगे, अब तुम अपने रूम पर जाओ और अपनी रिकवरी पर फोकस करो। जीरो कॉर्प्स कमांडर को उसके रूम में ले जाया जाए। ऐसा सुनते ही डॉक्टर बेन आरूट को पकड़ कर जल्दी से वहां से ले जाने लगता है। आरूट कहता है मैं ठीक हूँ, मैं अपने आप से चला जाऊंगा, लेकिन डॉक्टर मानता ही नहीं और उसे खींचकर ले जाकर स्ट्रेचर पर लेटा देता है और वहां पर काफी सारी बातें होने लगती हैं। तभी कुछ डीमंस बोलने लगते हैं कि क्या क्या तुमने सुना, जीरो कॉर्प्स कमांडर को फिर से ब्लड आया। तभी दूसरा डीमन कहता है कि हाँ ऐसा तो होना ही था क्योंकि उन्होंने जब हीरो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो रहा था तो उसके सामने कूद पड़े थे और मैं तो काफी ज्यादा चकित हूँ क्योंकि उन्हें सिर्फ इतनी ही इंजरी आई, अगर मैं होता तो मेरे तो चीथड़े भी नहीं मिलते। अरे क्या तुमने ये भी सुना है कि यह डीमन किंग का भी सामना कर सकता है, इसके पास इतनी स्ट्रेंथ है। और वहां पर ऐसी ही बातें होने लगती हैं जिसे सुनकर आरूट के सिर्फ एक ही शब्द होता है मेरे तो एल लग गए और कहता है कि मैं तो यहाँ पर से जाना चाहता था और रिजाइन देकर शांत पूर्वक लाइफ जीना चाहता था। ये तो कुछ भी सोच रहे हैं जो इनके मन में आ रहा है। और क्या मैंने हीरो को मारा, ये कैसी नॉनसेंस भरी बातें कर रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम होती है वह वहां से जाने लगती है और कहती है कि हमने अपना काम कर दिया तो अब हम जाने चाहते हैं। फिर से हमें आरूट की आवाज सुनाई देती है और कहता है कि इस डीमन कासल में हूँ डीमन आरूट जिसका नाम है द डियोन हार्ट। अरे भाई कोई इनको समझाओ, मेरे पास इस तरह का टैलेंट नहीं है जैसा कि ये सोच रहे हैं। ऐसा सोच सोच कर ही उसे बुखार चढ़ा जा रहा होता है। तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, एक नौकरानी होती है जो कि उसके लिए पानी लाती है। आरूट अपना पानी पीकर उसे घाने लगता है, तभी गलती से उसका हाथ नौकरानी के हाथ से टच हो जाता है, जिसे देखकर नौकरानी उससे पर माफी मांग लेती है और नौकरानी वहां से जाते हुए कहती है कि क्या मेरा हाथ मिस्टर आरूट से टच हुआ, और वह मनी मन काफी ज्यादा खुश होने लगती है। तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है आरूट का और अपना आरूट भाई अलग ही सदमे में कहता है कि क्या वह नौकरानी भी मुझसे इतना हेट करती है कि उसका हाथ मेरे हाथ से सिर्फ एक बार टच हुआ और वह इतनी बुरी तरीके से मुझे देख रही थी, मुझे कच्चा ही चबा जाएगी। यहाँ सिर्फ डीमन किंग है वो जो कि मेरी काफी ज्यादा केयर करता है। जहाँ पर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आरूट बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है अपने कमरे से। तभी डीमन किंग आ जाता है। वह कहता है कि क्या तुम बाहर क्यों आ रहे हो, मैं तुम अपने बंदों से कह दो वो तुम्हारा सारा काम कर देंगे। और दूसरे सीन में डीमन किंग काफी सारा मीट लाकर आरूट के सामने रख देता है और वह कहता है कि जल्दी से इसे खा लो,
इससे तुम जल्दी रिकवर हो जाओगे। आरूट कहता है इतना सारा मुझसे कैसे खा लेगा, और ऐसे चिल्लाता रहता है डीमन किंग। तभी आरूट बताता है इस डीमन के रियल में मैं ही हूँ सबसे वीकेस्ट बॉडी वाला, सबसे वीकेस्ट ह्यूमन, जो कि थोड़े से स्ट्रेस के कारण ही बेहोश हो जाता है। ना जाने किस मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण मुझे यहाँ पर सबसे पावरफुल माना जाता है, और अब तो मैं डीमन किंग का एक सबॉर्डिनेट भी बन चुका हूँ, जहाँ से मुझे जीरो कॉप्स कमांडर का भी टाइटल मिला। और अब मैं अपने कमजोर होने का सिर्फ एक ही कारण बता सकता हूँ कि मेरे पास हीरो के लड़ने के बाद की आफ्टर इफेक्ट बची है, जिस कारण मेरी बॉडी काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। लेकिन अगर किसी ने पता लगा लिया कि मैं पहले से ही इतना कमजोर हूँ तो वो तो मुझे तुरंत मार देगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मुझे तो तुरंत मार दिया जाए। मैं यहाँ पर और नहीं रुक सकता। और वह सभी डीमंस को अपने ऊपर हंसता हुआ इमेजिन करने लगता है और सोचने लगता है मुझे यहाँ पर किसी भी कीमत पर निकलना होगा अगर मुझे लंबी और चिंता मुक्त जीवन जीना है तो। तभी एकदम से दरवाजा ओपन होता है, एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि हमारे जीरो कॉप्स कमांडर यानी कि डीमन आरूट की अंडर आने वाली टीम का कैप्टन होता है, जिसका नाम एड होता है। जिसे देखकर आरूट भी कहता है एड तुम क्या ह्यूमन वर्ल्ड से इतनी जल्दी वापस भी आ गए? तभी एड कहता है कि हाँ मेरे सर आरूट, और मैं वहां से आपके लिए एक नया क्यूब लेकर आया हूँ जिसे मिरर क्यूब के नाम से भी जाना जाता है। आरूट बताता है कि एड उन डीमंस में से एक है जिसके साथ में काफी ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ, और यह ह्यूमन वर्ल्ड जाता रहता है और मेरे लिए काफी अच्छी चीजें लाता रहता है। तभी एड जोर से कहने लगता है क्या मैंने सुना था कि आपको फिर से ब्लीडिंग हुई थी? तभी आरूट कहता है कि नहीं अब तो मैं ठीक हूँ। तभी एड कहता है कि आप ऐसे ठीक कैसे हो सकते हो? आखिर इन आफ्टर इफेक्ट्स का हम क्या ही करें जिससे कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ। ऐसा सुनकर आरूट अपने मन में सोचता है कि शायद मुझे दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। तभी आरूट कहता है मैं अपने आप से ही ठीक हूँ। तभी एड कहता है नहीं ये सही नहीं है, क्या आप खुद से ही हमें सबको बचाने के लिए हीरो के सामने नहीं कूद पड़े थे? और काफी ज्यादा ही गुस्से में कहने लगता है अब तो मुझे ही खुद से इसका इलाज ढूंढना पड़ेगा, इस बैंड डॉक्टर का तो कोई भी भरोसा नहीं है, कब तक करेगा। ऐसा कहकर एड वहां से जाने लगता है और कहता है कि आराम की। तभी आरूट सोचने लगता है यहाँ पर ऐसे कुछ ज्यादा डीमंस नहीं है जो कि मेरी इतनी ज्यादा केयर करें एड के साथ। तभी सीन चेंज होता है और हमें डीमन किंग कासल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें डीमन किंग का सीन दिखाया जाता है जिसके हाथ में आरूट का रेजिग्नेशन लेटर होता है। वह कहता है कि आरूट के एक्सप्रेशन लेस चेहरे को देखकर मैं कुछ भी नहीं बता सकता, ना ही मैं उससे समझ सकता हूँ। जब मैं पहली बार उससे मिला था तो भी मैं उसे अच्छे तरीके से समझ नहीं पाया था। वह वहां पर आया और ह्यूमन हीरो को मार दिया। तभी डीमन किंग के कुछ सबऑर्डिनेट से बात करने लगते हैं। वह हीरो के सामने आया और उसने हीरो की सारी पावर्स को ब्लॉक कर लिया और अब भी वह अपने पांवों पर खड़ा है। आखिर यह कितना पावरफुल है। तभी डीमन किंग आरूट के पास जाता है और वह कहता है कि आखिर तुम्हारा क्या नाम है? तभी जो आरूट होता है वह कहता है मेरा नाम तो डियोन हार्ट है। तो अभी डीमन किंग कहता है तो फिर क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहोगे? दोबारा सोचने पर क्या मुझे उसे कोई मिशन पर भेजना चाहिए? तभी वह अपने एक डीमन को बुलाता है और वह कहता है कि मैं सारे कॉप्स कमांडर की एक मीटिंग बैठाना चाहता हूँ, जल्दी से सारे कॉप्स कमांडर को गैदर होने के लिए कहो। और एक डेबलिश सी हंसी हंसते हुए कहता है कि आरूट अब तुम इससे सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। आरूट को भाई अलग ही सर्दी लग रही होती है। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और कोई कहता है मुझे आज अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। एक डीमन कहता है ओह सर लॉर्ड आरूट, और आरूट काफी ज्यादा बुरे मूड में होता है। वह कहता है कि पहले ही मैंने इस डीमन किंग की वजह से अपने एंजॉय करने का टाइम खो दिया है। पहले खुद ही कहता है कि जाकर आराम करो, अब मुझे खुद ही बुला रहा है। लेकिन रुको, अगर उसने मुझे बुलाया है तो बाकी के कॉप्स कमांडर को भी बुलाया होगा, तो ये तो काफ़ी बड़ी दिक्कत की बात है। यहाँ पर कोई भी नॉर्मल सा डीमन मुझे मार सकता है, वहाँ पर तो वो सारे होंगे, और क्या वह वहाँ पर मुझे बुलाकर मरवाना चाहता है? तभी उसे किसी की बात करने की आवाज़ सुनाई देती है जिसमें एक डीमन कहता है कि क्या अब वे अच्छा महसूस कर रहे होंगे? तभी दूसरा कहता है मुझे लगता है वे अचानक बुलाए जाने से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। तभी आरूट धीरे से कहता है मुझे अपने एक्सप्रेशंस को मेंटेन करना होगा, और ये अच्छा होगा कि अगर मैं उनसे कोई परेशानी खड़ा नहीं करूँ, क्योंकि मैं उनसे लड़ तो सकता नहीं। तभी एक डीमन गर्ल कहती है कि ये वही ह्यूमन वाला ह्यूमन है, और मैंने तो इसे पहली बार देखा है इसका। तभी डीमन बॉय कहता है क्या तुम्हें इनका नाम याद नहीं? मुझे ध्यान से सुनो, जब मैं इन्होंने हीरो को मारा था तब मैं भी वहीं पर था। इसके अलावा जब डीमन किंग ने इससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तब इसने काफ़ी एटीट्यूड में कहा था मेरा नाम है डीमन आरूट। दोनों ही डीमन उसे काफ़ी ज़्यादा एडमायर कर रहे होते हैं। एक डीमन कहता है क्या वह कितना ही अनफॉरगेटेबल था, मैं उसे भूल भी नहीं सकता। तभी डीमन गर्ल कहती है हाँ ये तो एकदम डीमन जैसा नाम है। तभी आरूट वहाँ दूर से कहता है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने कहा था मेरा नाम डियोन हार्ट है। तभी डीमन को कहता है अरे नहीं, मुझे ऐसा लगता है उनका मूड काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब है। और सोचा जाए तो मैंने ये भी सुना है कि वे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, और क्योंकि वे अब किसी से लड़ नहीं पा रहे, तो मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए, नहीं तो ये मुझे यहाँ पर खड़े होने पर भी मार सकते हैं। वहीं पर हमारा आरूट उदास होते हुए कहता है क्या मैं किसी को मार भी सकता हूँ? मैं तो काफ़ी ज़्यादा ही कमज़ोर हूँ। और बताया जाता है ये तो 100% वीक है। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि जो मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग है वह काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, ये तो मेरे लिए अच्छा ही है, क्योंकि इससे मुझे
कोई भी तंग नहीं करेगा और कोई भी मुझसे लड़ अगर मैं यहाँ पर पकड़ा गया तो मैं तुरंत ही मारा जाऊँगा। मुझे यहाँ पर किसी को पता लगने से बचना होगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा ही कमज़ोर हूँ और यहाँ से डिमोनिक रियल्म से बचकर निकलना होगा और मुझे कॉन्फिडेंट एक्ट भी करना होगा। तभी 2 गार्ड्स आपस में बात कर रहे होते हैं और तभी उनकी नज़र आरूट की तरफ जाती है और फिर काफ़ी ज़्यादा ही घबराते हुए बोलते हैं, लॉर्ड आरूट। आरूट कहता है, जल्दी से दरवाजे को खोलो। तभी डीमन किंग वेलकम करते हुए कहता है, लास्ट फाइनली आरूट तुम आ पहुंचे। और काफ़ी कोल्ड अंदाज में कहता है, जल्दी से यहाँ पर आओ। जिसे सुनकर आरूट पहले तो थोड़ी देर शांत रहता है, फिर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है, यहाँ के एटमॉस्फेयर को क्या दिक्कत है भाई। तो अभी फर्स्ट कॉप्स कमांडर जयकार कहता है, तुम्हें डीमन किंग के बगल में बैठना चाहिए यार। तभी थर्ड कॉप्स कमांडर एसएल कहता है कि मैं जितना इसे देख रहा हूँ वह मुझे इतना ही वीक लग रहा है, मैं सोच नहीं सकता, ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था और मैं इससे लड़ना चाहता था। कमांडर फिलितान कहता है, सर आरूट, मैं सोचता हूँ कि आप कोई बहाना नहीं मारोगे इतनी लेट आने के लिए। तभी फोर्थ कॉप्स कमांडर एडलिया कहती है, अरे नहीं है, इनका कोई कारण रहा होगा जरूर से, और उसे एक चपेट भी मारती है। 11वीं कॉप्स कमांडर लीडी नेल कहती है, अगर इस मसल के ढेर को क्या जरूरत है हमारे लॉर्ड आरूट की इतनी बेइज्जती करने की। आरूट अपने मन में सोचता है, आखिरकार इतने कॉप्स कमांडर यहाँ पर क्यों आए हैं, ये तो काफी डरावना और थका देने वाला है, मैं अपने रूम में वापस जाना चाहता हूँ भाई। किंग पूछता है, आरूट क्या तुम ठीक हो? आरूट कहता है, हाँ मैं लेट होने के लिए माफी चाहता हूँ। तो डिविन किंग कहता है, इसके लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। तभी आरूट अपने मन में सोचता है, मैं तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहता भाई। तभी एक सर्वेंट वहां पर आते हुए कहता है, लॉर्ड आरूट क्या मैं आपको ड्रिंक सर्व कर दूं? तभी आरूट काफी कोल्ड निगाहों से उसकी तरफ देखने लगता है और अब मनी मन काफी ज्यादा खुश भी हो रहा होता है। वह कहता है कि आखिरकार ये आ गई एल्कोहल, यही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से मैं अब तक यहाँ पर डटा हुआ हूँ। लेकिन रुको जरा, इसमें क्या गलत है? यह तो एल्कोहल नहीं है, ये तो जिसे सुनकर सारी डीमन कमांडर और इसके साथ ही किंग भी काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। वहाँ का माहौल काफी ज्यादा टेंस हो जाता है। आरूट भी काफी कोल्ड अंदाज में कहता है, मुझे लगता है ये मेरे पास जो है वह एल्कोहल नहीं है। तभी आरूट कहता है, क्या ये अब मेरे साथ भेदभाव कर रही हैं? तभी डिमन किंग अपना सिर पकड़ते हुए कहते हैं, आरूट अब इसे बंद करो, मैंने ही उनसे कहा था कि ऐसा करने के लिए। आरूट भी क्यूट फेस बनाते हुए कहता है, क्या आखिर मेरे साथ ही क्यों? तभी डिमन किंग कहता है, क्या तुम्हें सच में नहीं पता? क्या उन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैं यूजलेस हूँ और मुझे अल्कोहल देना मेरे लिए वेस्ट होगा? क्या उन्हें सच में पता चल गया? इस केस में तो वो इकट्ठा हुए हैं मुझे मारने। मुझे सुनो, इससे पहले कि तुम गुस्सा हो जाओ, तुम ही वो कारण हो जिस वजह से मैंने ये मीटिंग बुलाई है। तभी डीमन किंग जोर देते हुए बोलता है, 6 कॉप्स कमांडर जल्दी से अपनी डिटेल्स को शेयर करो, जो डॉक्यूमेंट तुमने मुझे को दिया था। तभी 6 कॉप्स कमांडर कहता है कि यस माय लॉर्ड। तभी कहता है कि 12th कॉप्स कमांडर कल काफ़ी समय से एक विलेज को प्रोटेक्ट कर रहा था, वहाँ पर अचानक से डिमोनिक मॉन्स्टर की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी और अब डिमोनिक मॉन्स्टर को हैंडल करना 12th कॉप्स कमांडर के भी बस के बाहर है। जब डिमोनिक मॉन्स्टर का अटैक हुआ तो आधा विलेज खत्म हो चुका था, बचे हुए लोगों को हमने ले जाकर महल की बड़ी बड़ी दीवारों के पीछे रख दिया और अब हमें ये भी नहीं पता कि आखिरकार उस प्लेस पर भी हमला कब हो जाए, तो हमें वहाँ पर काफ़ी सारे रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत है। तभी एक डीमन कहता है कि आखिरकार, तभी मैं सोचूं 12th कॉप्स कमांडर हमारे साथ क्यों नहीं है, क्या वह उन बेचारे मॉन्स्टर्स का तो मारा गया? तभी एक और कहता है कि अपने शब्दों को देखो, एक बार डीमोनिक मॉन्स्टर्स भी एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो 12th कॉप्स कमांडर के लिए भी उनको हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन रुको जरा, क्या वे फील्ड प्रोडक्ट्स नहीं हैं? तभी आरूट कहता है, हाँ मैं इनकी बातों को समझ सकता हूँ। डिमोनिक मॉन्स्टर्स ये उन डीमंस के बीच रहने वाले ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जो डिमन किंग के द्वारा क्रिएट किए गए थे। ये सेंसलेस होते हैं और ये अपनी इंस्टिक्स और डिज़ायर के लिए लॉयल रहते हैं। ये डिमन किंग के लिए कभी लॉयल नहीं रहे थे और इसलिए इन्हें फील्ड प्रोडक्ट्स भी कहा गया है। मैं सोच नहीं सकता आखिरकार जो 12th कॉप्स कमांडर है वह भी इन डिमोनिक मॉन्स्टर्स से हार गया, लेकिन फिर इससे मेरा क्या मतलब है? तभी 6 कॉप्स कमांडर वेलेथिन कहते हर रोज युद्ध होता है और हम अब भी ये नहीं जान पाए हैं आखिरकार उन मॉन्स्टर्स की संख्या इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही है। तभी डिमन किंग काफ़ी कोल्ड अंदाज में कहता है, दशकों से हीरो जो होता था वह मॉन्स्टर्स को मारा करता था, लेकिन इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है अगर 12th कॉप्स कमांडर भी उन डिमोनिक मॉन्स्टर्स से हाथों मारा जाए। तभी वह हॉल में अजीब सी बदबूआहट होने लगती है और डिमंस कहने लगते हैं, क्या हीरो को तो लॉर्ड आरूट ने मारा था। तभी आरूट भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और पसीने से लथपथ हो जाता है और वह कहता है, क्या ये अब इसे एक्सक्यूज की तरह मुझे मारने के लिए यूज़ करोगे? लेकिन असल में तो हीरो को डीमन किंग ने मारा था। और क्या वह डीमन किंग नहीं है जिसने हीरो को पहले मारा था? तब वह कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह देखता है कि डीमन किंग कुछ कहने वाला होता है। डीमन किंग उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है, ये आंखें मैं नहीं जानता, और वह पहले मुस्कुराता है। चिंता मत करो डीमन कॉप्स कमांडर, तुम ही वहाँ पर जाओगे और वहाँ पर रीइंफोर्समेंट का काम करोगे। तभी आरूट पर मानो बिजली गिर पड़ी हो और कहता है, क्या? डीमन किंग कहता है, हाँ तुम वहाँ पर जाकर अपने स्ट्रेस को रिलीव करना और मैं जानता हूँ तुम ये सब कर सकते हो। तभी कमांडर सोचता है, क्या डीमन किंग तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वे कितना ताकतवर है जो डीमन किंग भी इस पर इतना भरोसा करते हैं।
तभी आरोट कहता है डीमन किंग क्या आप मेरी बॉडी कंडीशन को नहीं देख पा रहे हैं। और वह अपने मन में कहता है प्लीज़ प्लीज़ मुझे मना कर दो वहाँ जाने से। तभी एक कमांडर कहता है क्या ये वहाँ पर नहीं जाना चाहता। तभी फर्स्ट कोस्ट कमांडर जयकार कहता है नहीं ऐसा नहीं है, वह सब दिखावे वहाँ पर नहीं जाना चाहता, पर वह मैं देख सकता हूँ वह अपनी भावनाओं को सप्रेस कर रहा है। वहाँ पर जाने की उस रेम्पेज पर जाने उसकी बॉडी कंडीशन अभी ठीक नहीं है, इस कारण वह मना कर रहा है। तब वह कमांडर कहता है अच्छा तो ऐसा है, ये तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तब फर्स्ट कोर्प्स कमांडर कहता है हाँ ये सच में ही ऐसा है, इसका एटीट्यूड सच में एक कमांडर के जैसा है। तभी वह कमांडर कहता है अच्छा इसको ये तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर ही नहीं अपने दिमाग से काम लेने वाला आदमी है और मैं तो अब इससे लड़ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा। तभी डेमन किंग कहता है मैं तुमसे कुछ ज़्यादा करने के लिए तो कह नहीं रहा, तुम वहाँ पर जाओ और वहाँ पर अपने स्ट्रेस को रिलीव करो उस विलेज में जाकर, मुझे पता है तुम ये सब कर सकते हो और ये तो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा। तभी आरूट मन में कहता है नहीं ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा टफ है और मन में कहता है मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहता। और मैं ये बात कहना उनके ऐसे चेहरों को देखकर मैंने डिसाइड किया मैं वहाँ पर जाऊँगा। और ये बात भी वह काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए और रोशनी की शक्ल में कह तभी हमें देखा जाता है आरूट की कैरेज का सीन और आरूट भी बेहोश सी हालत में पड़ा हुआ होता है। वह कहता है क्या आखिरकार ये दिन आ ही गया, मैंने जैसे जैसे दिन पास आ रहा था आने का मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की वहाँ से भागने की। तभी हमें दिखाया जाता है आरूट का सीन जो भागने की कोशिश कर रहा था। तभी डीमन किंग पीछे से आ जाता है और वह कहता है क्या तुमने पहले ही पैकअप पूरा कर लिया और क्या तुम इतनी ज़्यादा जोर से मरे जा रहे हो वहाँ जाने के लिए। तभी आरूट भी ज़्यादा घबरा जाता है। वह कहता है हाँ नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो वहाँ पर जाने के लिए मरा जा रहा हूँ। और आरूट कहता है अगर मैं एम्पायर में चला भी जाऊँ तो चीज़ें इतनी आसान नहीं होगी मेरी। वहाँ पर है एक ऐसा एम्पायर जिसने मुझे डीमन किंग को मारने के लिए यहाँ पर भेजा और ये मेरा मुझे मारना चाहता है और मुझसे काफ़ी ज़्यादा नफरत करता है, लेकिन जैसा भी हो वे यहाँ से तो अच्छा ही होगा। अरे नहीं रुको मुझे पॉजिटिव सोचना चाहिए। तभी हमारा आरूट बाहर देखते हुए कहता है मेरी जीरो कॉप्स की टीम और जो जो ये ऐड है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं, मुझे लगता है मुझे बाहर बाहर निकलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, यही सब चीज़ों को संभाल लेंगे। तभी एक डीमन सोल्जर कहता है कि हम विलेज में थोड़ी देर में पहुंचने ही वाले हैं, तभी सभी सतर्क रहना और कोई भी अपना गार्ड डाउन मत करना। आरूट कहता है कि आखिरकार मुझे कुछ करने की क्या ही जरूरत है, चाहे डीमन किंग ने क्यों ना कहा हो और उसके पास एक पोटली। तभी वह पोटली में हाथ देते हुए कहता है अब मुझे चिंता करने की तो कोई बात नहीं है, चलो अपने इस अकेले टाइम को एंजॉय क्यों ना कर लें। तभी वह निकालता है एक वाइन की बोतल जो कि बताई जाती है कि ये काफ़ी ज़्यादा रेड वाइन है जो कि सिर्फ डिमोनिक रियल में ही मिलती है और इसका टेस्ट भी काफ़ी अजीब है। और बताता है कि जब मैं वहाँ पर हॉल में था तो मैं डीमन किंग की वजह से पी नहीं पाया था, लेकिन अब वे क्या मुझे रोक सकते हैं इसे पीने से। और दिखाया जाता है किसी को पता चले बिना ही उस वाइन की बोतल को वहाँ से चुरा लिया होता है। तभी हमारा आरूट कहता है भाई सब व्यक्ति वाइन पीते हुए मरता है, उसकी स्पिरिट का जो ऑरा होता है भाई साहब वो अलग ही लेवल का होता है, तो क्या मुझे इसे एक बार ट्राई नहीं कर लेना चाहिए। और ऐसा कहकर पूरी बोतल को डकार जाता है और कहता है क्या ये तो काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है और मुझे एक बार के लिए लगा मैं अब जिंदा हूँ। तभी एड सोचता है क्या वह तो काफ़ी ज़्यादा ही शांत है, क्या सर आरूट अब भी अच्छा महसूस, क्या यह उस इंसिडेंट के कारण तो नहीं जो हमारे आने से पहले हुआ था। तभी हमें दिखाया जाता है पास्ट का सीन। तभी आरूट कैरेज में चढ़ रहा होता है, तभी पीछे से कोई चिल्लाता है सर आरूट रुको। तभी डीमन कहता है कि मुझे पता है आप हॉर्स पर राइड करना चाहते हो पर अपनी एक बार अपनी हेल्थ को तो देखो, क्लिप है जब तक आप फुली रिकवर ना हो जाओ सिर्फ कैरेज में ही राइड करूँ। अजीब अंदाज में कहता है क्या ये क्या कह रहा है, आखिरकार मैं हॉर्स पर क्यों राइड करूंगा, मैं तो कैरेज में ही बैठूंगा ना भाई, और आखिर कौन ही ऐसे फ्यूरियस बीस्ट पर बैठना चाहेगा। तभी आरूट कहता है चलो ठीक है तो मैं जाता हूँ और कैरेज में जाकर बैठ जाता है। और एड भी उन्हें देखता है और काफ़ी गलत ही मतलब निकाल लेता है। वह कहता है कि मुझे पता है मैं सर आरूट के साथ काफ़ी टाइम से रहा हूँ और मुझे पता है कि वे घोड़े की पीठ पर बैठना चाहते हैं और इस पर जाना चाहते हैं। और सर आरूट को काफ़ी टाइम हो गया अपने डिजायर्स को छुपाते छुपाते, पर अब हम कर सीधा डीमन किंग की तरफ से आदेश है, हमें ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तभी एक लेडी सोल्जर कहती है लेफ्टिनेंट सामने विलेज है। तभी हमें देखा जाता है विलेज का सीन जो कि पूरी तरह से जल रहा होता है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डीमंस की लाशें पड़ी हुई होती हैं। एक कहता है कि यह कितना भयानक है। तभी एड कहता है मुझे लगता है डीमन मॉन्स्टर पहले ही इस एरिया को ख़त्म करके जा चुके हैं, वे ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, चलो जाकर उन्हें चेज करते हैं, उन्हें पकड़ कर मार देते हैं। तभी वे अपने सामने देखते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डीमोनिक मॉन्स्टर होते हैं, जिसे देखकर वे कहते हैं डीमोनिक मॉन्स्टर्स। तभी एड कहता है क्या क्या वे हमारा इंतजार कर रहे थे, सभी बैटल के लिए तैयार हो जाओ, सर आरूट के लिए लड़ो जो हमारे ऊपर निर्भर हैं। तभी हमें देखा जाता है डीमोनिक मॉन्स्टर्स को जो कि हमारी आर्मी पर अटैक कर देते हैं। सारे डीमंस काफ़ी जोरों शोरों से इन मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं और काफ़ी तगड़ी बैटल चल रही होती है। तभी हमें देखा जाता है एड का सीन जो कि कहता है क्या ये सब ऐसा ही होना था। तभी कोई कहता है पीछे से सर एड जल्दी से अपने पीछे देखो, वहाँ पर होता है काफ़ी बड़ा एक बियर मॉन्स्टर, जिसे देखकर एड भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है। फिर हमें दिखाया जाता है डीमोनिक पैलेस का सीन जहाँ पर कोई कहता है योर मैजेस्टी क्या वहाँ पर जीरो कॉप्स कमांडर को भेजना अच्छा रहेगा।
तभी डेमन किंग कहता है क्या तुम उस मॉन्स्टर को मारने के मिशन के बारे में बात कर रहे हो। तभी फर्स्ट कॉप्स कमांडर जयकार कहता है क्या वहाँ पर ज़्यादा मॉन्स्टर्स नहीं है तो हमें और रिइंफोर्समेंट नहीं भेजनी चाहिए वहाँ पर। तभी डेमन किंग कहता है हाँ मुझे पता है वहाँ पर जो जीरो कॉप्स हैं जो उनकी जीरो कॉप्स काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक है, मुझे इसकी गारंटी है। और इसके अलावा अगर वो कोई डेंजर भी फेस करते हैं तो वहाँ पर वह भी है। अभी भाई हमें दिखाया जाता है आरूट का सीन जो कि काफ़ी बेड़स तरीके से उस वियर को मार कर सामने आ जाता है और वियर के खून के छींटे आसमान में उड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखकर एड भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसके पीछे से कहता है सर आरूट चलो शुक्रिया आप यहाँ पर आ गए, मैं आपको रिक्वेस्ट करने ही वाला। तभी उसकी आंखों के सामने तलवार आ जाती है और भाई हमारा आरूट काफ़ी डबल सी स्माइल देते हुए कहता है क्या तुम मेरी। वह ऐड कहता है नहीं सर मैं नहीं हूँ, और वह कहता है ये हमारे मास्टर की एक ड्रंक पीने की आदत है। तभी आरूट अपने पीछे मुड़ता है और देखता है काफ़ी विशालकाय मॉन्स्टर को और कहता है क्या तो फिर यह है मेरा मॉन्स्टर। तभी वह बियर मॉन्स्टर उस पर काफ़ी तगड़ा अटैक करता है जिससे वह काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी ऐड कहता है सर आरूट। तभी आरूट को दिखाया जाता है जिसके मुंह से खून निकल रहा होता है और वह काफ़ी ज़्यादा घायल भी हो जाता है। फिर भी उसकी डेविलिश मुस्कान उसके चेहरे से नहीं जाती और कहती है क्या, और एक स्टेप आगे लेता है और उस मॉन्स्टर पर स्लेसेस की बौछार कर देता है। तभी पीछे से लेकिन उनको भी मारता हुआ आगे निकल जाता है और चारों तरफ खून के छींटे उड़ रहे होते हैं और आरूट की मैडनेस उसके चेहरे पर काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रही होती है, जिसे देखकर सारे डीमंस काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं तो क्या जीरो कॉप्स कमांडर आरूट भी अपने पागलपन में हारी पा रही है पागल डीमंस, और उस मॉन्स्टर में तलवार को दिए ही जा रहा होता है और खून की छुट्टी चारों तरफ उड़ रहे होते हैं, जिसे देखकर चारों तरफ जो डीमंस होते हैं वे काफी ज्यादा घबराने लगते हैं और यहाँ पर हमारा आरूट काफी ज्यादा खतरनाक लगता है। तभी कोई कहता है जीरो कॉप्स कमांडर। तभी सामने वाला बैठा व्यक्ति कहता है हाँ। तभी वह बंदा कहता है कि जैसे कि हमें डिमोनिक रियम से रिपोर्ट मिली है वहाँ पर एक जीरो कॉप्स टीम का एक कमांडर है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और एक्सट्रीमली ब्रूटल है। कमांडर जो है वह डीमन किंग का एक काफ़ी खतरनाक टैलेंट है। तभी वहाँ पर बैठा हुआ राजा कहता है क्या यह तो मुझे किसी की याद दिलाता है, और इस किंग का नाम होता है एड्यूर्डो डेजर्टे। तो अगर ऐसा ही है और ऐसे ही वे डिमोनिक रियल्म से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें भी अपनी प्रिपरेशन को पूरा करना। मुझे लगता है मुझे एक परफेक्ट कैंडिडेट चाहिए, तुम क्या सोचते हो इस बारे में। और कहता है मैं तुम्हें एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने वाला हूँ एक काफ़ी तगड़ी अचीवमेंट पाने की। तभी वह बंदा कहता है मैं रॉयल ऑर्डर्स को हमेशा पालन करूँ। तभी किंग अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है तो क्या फिर तुम मेरे टैलेंट क्यों नहीं। इसी के साथ ये चैप्टर भी एंड होता है। तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें जिससे मैं आपके नए एपिसोड बना सकूँ।